बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग के साथ मैं हूं लियाकत अंसारी और आज सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है नया फैसला लिया है तहरीक इंसाफ में शमूलियत का। उन्हीं से बात करते हैं। खोसा साहब, आसिफ अली जरदारी तो लम्हा बलमा याद आएंगे, कल तक वो आपके कायद थे, अब चेयरमैन साबिक चेयरमैन पीटीआई आपके कायद होंगे। देखें, मैं कायदी किसी को भी मानता, दोस्ती का देखें, हमारे बलोचों का रीत ये होती है कि हम दोस्ती में सब कुछ जो है कुर्बान कर सकते हैं। हम गुलामी हमने कभी नहीं की है। क़यादत ठीक है, बेनज़ीर की मैं क़यादत मानता था, भुट्टो साहब की क़यादत मानता था, बाकियों के साथ दोस्ती है। इमरान पीपल्स पार्टी ने आपको पार्टी से एक्सपेल करना मुनासिब समझा? ये उनसे पूछिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान की वकालत क्यों की है। मैंने कहा कि ये मेरा पेशा है, मुझे कोई भी नहीं पूछ सकता और मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा, इसलिए कि आपको मैं कोई आपका पेड मुलाजिम नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ और ये मेरा आईनी और कानूनी यही वजह थी आपको पार्टी से निकाल। आपको पता ही है नोटिस क्या मिला था मुझे। नोटिस आपके सामने है जो दिया गया था। फिर यहाँ अगर इन्होंने बदतमीजी की थी पंजाब वालों ने तो तसलसल था। एक असल में जो हमारी इख्तलाफ बुनियादी हुआ था वो ये था कि ये जब इन्होंने शरीफों का साथ देने का पार्टी ने जरदारी साहब ने फैसला किया, मैंने शदीद मुखालफत की और मैंने ये सबके सामने कहा, सीसी में भी कहा कि बिलावल को किसी कीमत पर शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए। ये तो बन गई ना वजह के पीपल्स पार्टी की छोड़ी या उन्होंने क्यों निकाला। अब पीटीआई को पसंद करने की क्या वजह बनी? देखिए, पीटीआई की जो मुझे मजलूमियत नजर आई उसमें भुट्टो की मुमासरत नजर आई मुझे। जब मुझे मेरे पास तशरीफ लाए इमरान खान साहब, जब मेरे घर पे फायरिंग हुई तो मेरी वो आए थे कि आप खैरियत से हैं, जिस तरह एक हमारा रस्म और रीज होता है। वहाँ उन्होंने बताया कि देखें जी, क्वेटा में एक रज़ाक शर मारा गया है, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। और वो अता तारड़ ने जो है PS to PM सारे चैनल्स पे अभी वो FIR कटी नहीं है, कहा इमरान ने मरवाया, इमरान कातिल है, इमरान को फांसी दो। और फिर इसी तरह दूसरा वो आया, ये जो है ये अपना साइफर वाला, वो भुट्टो को भी उन्होंने कहा था कि बंद कर दे एटम बम बनाना, नहीं तो तुझे इबरत का निशान बनाएंगे, उसको फांसी देकर। इसने भी जब डोनाल्ड ने कहा इसको छुट्टी करा दो और नहीं तो तुम्हारे अमेरिका, तो ये दोनों ममासले सब सुन ले जरा। लेकिन मैंने कहा कि एक पॉपुलर लीडर को वो जो दिलों की धड़कन था, अब इमरान खान की वही कैफियत है, माफ कीजिएगा, 1000 गुना ज्यादा है लोगों की वाबस्तगी और प्यार और मोहब्बत जो है इमरान खान के साथ। तो मैंने कहा मैं दूसरे वजीर आजम को, पॉपुलर हार्ट थ्रॉब को मैं फांसी नहीं लगने दूंगा। जो मेरे बस में हुआ मैं इंशाल्लाह। अमूमी तौर पाकिस्तान की सियासत यही है कि जो पार्टी इक़्तिदार में आ रही होती है उसके साथ लोग जाते हैं। आपने अभी अपने पागलपन का एतराफ किया, ये क्या वजह बनी? देखिए, एक तो हम बलोच जो है, हमारे हजरत हमजा से हम माखज़ हैं, उनकी औलाद है। उन्होंने अजीम कुर्बानी का जो है दिया था। हक और सच की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी हद तक भी जा सकता हूँ। और ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग इस वक्त हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि यजीद का साथी नहीं बन सकता। ये बताएं कि जिस पार्टी में आप आए हैं उस पार्टी के लिए इलेक्शन के रास्ते उस तरह के कोई फूलों की सेज नहीं है। लगता है कि फैसला कर रहे हैं कि अब आपने भी दोबारा से जेलें देखनी है। शायद पहले भी इस हम सफर से गुजर चुके हैं, तुम्हें पता है। ज़ियाउल हक से बड़ा गासिब और जालिम तो नहीं था जिसने कोड़े भी मारे, फांसियां तक दी थी। अब इसने थोड़ा इस वक्त जो है उससे मुतजावज़ है, इसलिए कि कम से कम चादर और चार दीवारी और औरतें और बच्चियां और बच्चों को जिस अंदाज से किया गया है, ये मैं समझता हूँ इंसानियत की तजलील है। अच्छा खोसा साहब, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के वो रहनुमा जो पीपल्स पार्टी से आके पीटीआई में शामिल हुए थे और तवील अरसे से रूपोश मुकदमात की वजह से आज रूपोशी खत्म करके आपके साथ बैठे हुए थे। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आप सिर्फ ये एक झलक है। देखिए, लोगों का खौफ खत्म हो जाएगा इससे और आप देखेंगे कि पंजाब में और पाकिस्तान में कितने लोग शामिल होते हैं जिनके खौफ खत्म हो। एक और कहा जा रहा है कि ये पीटीआई में पीपल्स पार्टी ग्रुप बन जाएगा। नहीं, देखें, ग्रुप शुरूप कोई नहीं बनते होते। अलबत्ता ये है कि पीपल्स पार्टी एक लिबरल प्रोग्रेसिव जमात थी और इस वक्त पीटीआई भी लिबरल प्रोग्रेसिव जमात है।
और पीपल्स पार्टी का मसलत ये है कि पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। इमरान खान इस वक्त पीपल्स पॉलिटिक्स कर रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने आपको भेजा भी पीटीआई में। ये भी एक सोशल मीडिया पे तबसरा चल रहा है। चले नहीं नहीं नहीं, मैं देखें अपना सबका साथी और दोस्त मैंने उसका गिला नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी ये सरिश्त में ही नहीं है। वो जो मर्जी आप तासर लेते रहे, समझते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि मैं जिसके साथ हुआ हूँ मैं उसके साथ दिल से हुआ हूँ। अच्छा, ये पीटीआई के लिए क्या हिकमत अमली होगी, किस जमात को कैसे इलेक्शन लड़वाएंगे अब आप? इंशाल्लाह इसमें हम बिल्कुल हर सीट पर लड़ेगा, हर सीट पर उम्मीदवार होगा, हर सीट पर आप कवरिंग कैंडिडेट होगा, हर सीट पर हम अपने जो है कैंडिडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर लिहाज से अदालती तरीके से उनको तहफ़्फ़ुज़ लेकर देंगे। और इंशाल्लाह देखेंगे आपके, हम अल्लाह पर छोड़ते हैं और पाकिस्तान की आवाम पर छोड़ते हैं, आपको नतीजा नज़र आ जाएगा कि किस तरह वालेहाना तौर पर, किस मोहब्बत से जो है लोग बल्ले को निशान को वोट देते हैं। ये तो लतीफ़ खोसा जो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अब पीटीआई के वो रहनुमा जो रूह पोश्ते मुकदमात के खौफ से अब वो भी मंजर आम पर आएंगे और बहुत सारी और ज्वाइनिंग्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग के साथ मैं हूँ लियाकत अंसारी और आज सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है नया फैसला लिया है तहरीक इंसाफ में शमूलियत का, उन्हीं से बात करते हैं। खोसा साहब, आसिफ अली जरदारी तो लम्हा बलम्हा याद आएंगे, कल तक वो आपके कायद थे, अब चेयरमैन, साबिक चेयरमैन पीटीआई आपके कायद होंगे। देखें, मैं कायदी किसी को भी मानता, दोस्ती का देखें हमारे बलोचों का रीत ये होती है कि हम दोस्ती में सब कुछ जो है कुर्बान कर सकते हैं। हम गुलामी हमने कभी नहीं की है। क़यादत ठीक है, बेनज़ीर की मैं क़यादत मानता था, भुट्टो साहब की क़यादत मानता था, बाकियों के साथ दोस्ती है। इमरान पीपल्स पार्टी ने आपको पार्टी से एक्सपेल करना मुनासिब समझा? ये उनसे पूछिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान की वकालत क्यों की है, मैंने कहा कि ये मेरा पेशा है, मुझे कोई भी नहीं पूछ सकता और मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा, इसलिए कि आपको मैं कोई आपका पेड मुलाजिम नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, और ये मेरा आईनी और कानूनी यही वजह थी आपको पार्टी से निकालना। आपको पता ही है नोटिस क्या मिला था मुझे, नोटिस आपके सामने है जो दिया गया था। फिर यहाँ अगर इन्होंने बदतमीजी की थी पंजाब वालों ने तो तसलसल था। एक असल में जो हमारी इख्तलाफ बुनियादी हुआ था वो ये था कि ये जब इन्होंने शरीफों का साथ देने का पार्टी ने, जरदारी साहब ने फैसला किया, मैंने शदीद मुखालफत की और मैंने ये सबके सामने कहा, सीसी में भी कहा कि बिलावल को किसी कीमत पर शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए। ये तो बन गई ना वजह के पीपल्स पार्टी की छोड़ी या उन्होंने क्यों निकाला, अब पीटीआई को पसंद करने की क्या वजह बनी? देखिए, पीटीआई की जो मुझे मजलूमियत नजर आई उसमें भुट्टो की मुमासरत नजर आई मुझे। जब मुझे मेरे पास तशरीफ लाए इमरान खान साहब, जब मेरे घर पे फायरिंग हुई तो मेरी वो आए थे कि आप खैरियत से हैं।